हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी पदार्थ की अवस्था के बारे में। आपके बुक्स आपके नाइन्थ की जो बुक है उसमें आपकी पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में बताया गया है और हम जनरली तीन अवस्थाओं के बारे में ही जानते हैं और देखते भी हैं अपने आसपास। या तो पदार्थ सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। लेकिन आपको बता दूं, पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती हैं। तीन नहीं, दो अवस्थाएं और होती हैं। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। तीन नहीं, 5 अवस्थाएं। चौथी पांचवी कौन सी है? चौथी होती है प्लाज्मा और ये होता है बोसाइस्टीन कंडेंसेट। ये प्लाज्मा को सिंपल सा समझिए कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे, जब किसी पदार्थ को बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए जिससे उसके एटम्स आयनित हो जाएं, जैसे कि ये हमारा एटम्स हाइड्रोजन ये आयनित हो गया, तो ये प्लाज्मा के रूप में हो गया। ठीक है। अच्छा, बोसाइस्टीन कंडेंसेट क्या है कि बहुत ही लो टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर, इतना लो टेम्परेचर कि लगभग 10⁻⁹ डिग्री सेल्सियस, 10⁻⁹ डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस का 1/करोड़वा भाग टेम्परेचर या उससे भी ज़्यादा, उस टेम्परेचर को बोसाइस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं सबको। ठीक है, तो पहले सॉलिड क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको साइंस में उसके डिफिनीसन होंगे ना, आप ऐसे ही तो कह नहीं देंगे चलिए ये सॉलिड है, तो उसको कुछ बताएंगे ना, उसको कुछ अच्छे तरीके से बताएंगे ना, डिफिनीसन तो कुछ देंगे। तो डिफिनीसन उसका क्या हो जाएगा कि सॉलिड हैव द शेप एंड वैल्यू, दे आर द हार्डर देन लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होते हैं? जिनके पास शेप होता है उनके पास वैल्यूम होता है। जैसे कि हमारी एक पेन है, ठीक है, इसके पास एक शेप तो है ना, ये देखिए शेप है, इसका कुछ शेप है और इसके कुछ वैल्यूम भी तो है, कुछ आयतन भी तो इसका है। और ये क्या है? हार्डर है लिक्विड से और गैस से, है ना। तो ये सॉलिड है। अच्छा, लिक्विड क्या होगा? लिक्विड हैव अ डिफाइंड वैल्यूम बट नो डिफाइंड शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। यानी कि लिक्विड जो होता है उनके पास डिफाइंड वैल्यूम तो होती है, लेकिन उनके पास डिफाइंड शेप नहीं होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे कि अगर बोला जाए कि हम लेते हैं 2 लीटर पानी लेते हैं, तो 2 लीटर पानी लिए उसका एक डिफाइंड वैल्यूम तो है कि 2 लीटर पानी है, लेकिन अब उसे अगर हम बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी का शेप ले लेता है, अगर उसे बॉटल में रखते हैं तो बॉटल का शेप ले लेता है, पाइप के थ्रू ले जाते हैं तो पाइप का शेप ले लेता है। यानी कि जिस टाइप के कंटेनर में हम रखते हैं उसका शेप ले लेता है, यानी कि उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, तो क्या है हमारी लिक्विड होगी। और गैसेस क्या है? देखो गैसेस क्या है, देखिए गैसेस क्या है? गैसेस हैव अ नो डिफाइंड शेप या वैल्यू, दे ऑक्युपाई द इंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर द स्टोर्ड। गैसेस जो होती हैं इनका कोई डिफाइंड शेप भी नहीं होता और ना ही वैल्यूम होती है। ठीक है, इनका डिफाइन कोई शेप नहीं होता है, ना ही कोई डिफाइन वैल्यू होती है। देखिए अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं 2 लीटर गैस लेते हैं, ठीक है, 2 लीटर गैस लेते हैं, अगर हम एक उसे बड़े से कंटेनर में रखते हैं, देखिए अगर ये हमने एक छोटे से कंटेनर में अगर 2 लीटर गैस लिया, ठीक है, छोटे से कंटेनर में, तब भी वो पूरी तरह से फैल जाएगी उसमें। ठीक है, अगर उसे बड़े से कंटेनर में वही अगर हम रखते हैं 2 लीटर गैस, तभी ये पूरी तरह से उसमें फैल जाएगी। यानी कि इसका कोई फिक्स वैल्यूम भी तो नहीं है, ये जिस तरह के कंटेनर में जा रही है उस कंटेनर में पूरी तरह से फैल जा रही है। लेकिन अगर पानी की बात की जाए तो अगर हमारा पानी 2 लीटर है, तो अगर ये डिब्बे जो है 2 लीटर का होगा तो इसमें 2 लीटर पूरा अच्छे से भर जाएगा, यानी कि इसका कुछ वैल्यूम तो फिक्स है। उसी तरह अगर बड़े से कंटेनर में डालेंगे तो बड़े से कंटेनर में ये थोड़ी सी वैल्यू कवर करेगी, इतना ही मान लो कवर कर लेगी,
यानी कि इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 2 लीटर आएगा। लेकिन इसमें बात किया जाए तो ये पूरी तरह से फैल जाएगी गैस। तो यानी कि इसका ना गैस की ना ही फिक्स कोई वैल्यू में और ना सेफ ना ही उसकी कोई फिक्स वैल्यू में, ना कोई सेफ है कि नहीं। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है। द प्लाज्मा स्टेट इज द फ्यूज एंड आयनिक स्टेट of a matter that is present of a very high temperature like a core of sun and stars। जो स्टार्स और जो सन्स उनके जो कोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। कौन सी स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में, यानी कि आयनिक फॉर्म में होते हैं। आपको पता है कि ये सन जो होता है, जो स्टार्स होते हैं वो हाइड्रोजन के मिलकर बने होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आपस में इंटर कोलिजन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हीलियम का निर्माण होता है, नए नाभिक का निर्माण होता है। उसमें यूज ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होती है, जिससे हमें क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिससे सन से एनर्जी आती है, लाइट आती है। तो अप्रॉक्सीमेट 90% ऑफ यूनिवर्स, लगभग हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, हमारा यूनिवर्स छोटा मोटा तो है नहीं, हमारी धरती उसका एक बहुत ही छोटा परसेंटेज है, एक से भी बहुत ही कम है। तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेटली 90% जो यूनिवर्स है वो पूरी तरह से क्या है, प्लाज्मा के रूप में, फ्यूज है ना, आयनिक मास है, ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं अपने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अपने 5वें स्टेट पे। देखिए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसे BEC बोलते हैं। व्हेन ए गैस ऑफ बोसान क्या होता है, ठीक है, आप समझिए। देखिए बोसान समझिए थोड़ा, मैं आपको बताता हूँ पेन की तरीके में। हाँ, बोसान देखिए बताता हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा एटम्स हो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि बात की जाए हीलियम की, ठीक है, हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो होते हैं। यानी कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये इवन आते हैं, इवन ही अगर सम आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, बोसान होंगे। क्या हो जाएंगे, बोसान हो जाएंगे। जैसे कि हमारा हीलियम, तो व्हेन अ गैस ऑफ अ हीलियम बोल सकते हैं इट अ लो डेंसिटी, बहुत ही लो डेंसिटी पे हो, यानी कि उसके जो गैस के मालिक्यूल्स हो ना बहुत ही दूर हो, ठीक है, डेंस नहीं हो। इज कूल्ड टू द टेम्परेचर वेरी क्लोज टू अब्सोल्यूट 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब -273 केल्विन। ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पे सभी वस्तुएं शिथिल हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस तो आम बात है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, सोचो माइनस में, और इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर, लगभग बोल सकते हैं कि -10⁻⁹ डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस का 1 करोड़वां भाग हो सकता है, या 10 करोड़वां भाग बोल सकते हैं, उतने टेम्परेचर पे, यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे। तब उस सतह को क्या बोलेंगे हम, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। और वो किस तरह का बिहेव करता है, वो एक सिंगल सुपर एटम की तरह क्या करने लगता है, बिहेव करने लगता है। वो अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। कौन, बोसान यानी कि हीलियम बोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड और लिक्विड गैस की तीनों की अपनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले, इनका कंपैरिजन कराएंगे। तो पहला कंपैरिजन ये है कि सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड डिफाइंड वैल्यू, जो हमने बताया है। लेकिन लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड हैव द फिक्स्ड वैल्यू तो है, लेकिन उसका कोई डिफाइंड शेप नहीं है। गैस की बात की जाए तो गैस हैव द नो फिक्स्ड वैल्यू एंड शेप, ना ही उसका कोई फिक्स वैल्यू है, ना ही कोई उसका कोई शेप है।
ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, सॉलिड हैव अ हाई डेंसिटी। सॉलिड बहुत ही हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी का मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना द्रव्यमान उपस्थित है। ठीक है, बहुत ही मतलब कि इसका मतलब ये है, डेंसिटी का मतलब कि हाई डेंसिटी का मतलब है कि उसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही पास पास है, यानी कि छोटे से ही एरिया में बहुत ही ज़्यादा मास उपस्थित है, ये कहने का मतलब छोटे से वैल्यूम में। लिक्विड क्या है, लिक्विड हैव अ हाई डेंसिटी बट लेस देन द सॉलिड। इसकी भी डेंसिटी ज़्यादा है लेकिन सॉलिड से कम है। गैस क्या है, गैस हैव द लो डेंसिटी। अच्छा, तीसरा क्या है, सॉलिड सॉलिड सो स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग। जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो बहुत ही क्या करता है, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में क्या होता है, एक्सपेंड करता है, यानी कि फैलता है। जैसे आयरन होता है, आयरन जब क्या होता है, जैसे रेल की पटरी आपने देखा है, रेल की पटरी में रेल के जो ट्रैक होते हैं उसके बीच बीच में थोड़ी सी गैप छोड़ी होती है, क्योंकि गर्मी के दिन में आयरन एक्सपेंड करता है ना, तो उसमें गैप नहीं होगा ना। तो जब गर्मी के दिन होता है, जब गर्मी का दिन होता है, जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो एक्सपेंड करते हैं ना, तो वो गैप धीरे धीरे क्या हो जाता है, भर जाता है। अगर वही गैप नहीं छोड़ा जाता तो पटरी टेढ़ी हो जाती, समझे। तो यहाँ पे एक्सपेंसर का मतलब फैलाव होता है, ठीक है, टेम्परेचर देंगे तो फैल जाता वो। अच्छा, लिक्विड शोज स्लाइट एक्सपेंशन ऑन द हीटिंग बट मोर देन सॉलिड। ये जो होता है इसको टेम्परेचर कर देते हैं तो ये क्या करती है, सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंड करती है, वो ज़्यादा फैलती है। अच्छा, गैस की बात की तो गैस तो बहुत ज़्यादा फैलती है, तो गैसेज एक्सपेंड ऑन द हीटिंग मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, इसके बाद देखिए, दे हैव स्लाइट नो कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि हम क्या करते हैं, इसे कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया, बहुत ही कंप्रेस नहीं किया जा सकता। एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसे कंप्रेस ही नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने मोबाइल है, मोबाइल को अगर कंप्रेस करना चाहे तो कंप्रेस होगा, नहीं कंप्रेस होगा, यानी कि ये इनके पास नो कंप्रेसिबिलिटी है, यानी कि इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसे दबा नहीं सकते। दे हैव स्लाइटली कंप्रेसिबिलिटी बट मोर देन द सॉलिड। और लिक्विड को क्या कर सकते हैं, हम दबा सकते हैं, ये स्लाइटली कंप्रेसिबल होती है। अच्छा, दे हैव हाईली कंप्रेसिबिलिटी। देखिए, दे हैव हाईली कंप्रेसिबिलिटी, गैस बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है इसके बाद। ठीक है, गैस सिलेंडर आपने देखा है, ठीक है, गैस सिलेंडर में जो क्या एलपीजी जो गैस होती है ना, उसे हम कंप्रेस कर करके क्या करते हैं, छोटे से सिलेंडर में क्या करते हैं, पैक कर लेते हैं। इसका एक फ़ायदा है गैस के कंप्रेसिबिलिटी की, उसे इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं कि छोटे से कंटेनर में आ जाता है। एक छोटे से कंप्रेशन में क्या, छोटे से कंटेनर में क्या हो जाता है, आ जाता है उसकी क्या नाम है, कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, कि उसे बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड जो होता है फ्लो नहीं करते। जैसे पानी फ्लो करता है, गैसेस फ्लो करती हैं, जैसे कि फ्लो का मतलब बहना, ठीक है, लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं करते। क्या ये फ्लो कर रहा है बताओ, मोबाइल फ्लो कर रही है, नहीं फ्लो कर रही। अभी मैं पानी यहाँ पे डालता हूँ तो फ्लो कर जाएगी, गैस यहाँ पे रखूँगा तो और तेज़ी से फ्लो करेगी। और लिक्विड जनरली फ्लो इजली एंड गैसेस फ्लो इजली फ्रीली, बहुत तेज़ी से मूव करती है। दे हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एबो द रूम टेम्परेचर। इनकी जो सॉलिड जो होते हैं उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होते हैं। रूम टेम्परेचर यानी कि 20-25 डिग्री सेल्सियस जो हमारा रूम टेम्परेचर। क्या ये आपका जो है ये क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में आ जा रही है, गैसेस अवस्था में आ जा रही है, नहीं, क्योंकि इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आपके रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। वो आपके 25-20 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट नहीं होगी और नहीं इसका बॉइलिंग होगा। ठीक है, अच्छा, गैस की बात की, लिक्विड की बात की, दे हैव अ मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे सॉलिड की बात की तो यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए आपका जो मर्क्यूरी होता है, पारा जो होता है, वो भी एक मेटल्स है, और मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन वो ऐसा अपवाद है जो एक्सेप्शन है वो तरीके से, कि वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है।
रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब लिक्विड में दे हैव अ मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर। जो लिक्विड होते हैं वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर से बिलो होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से बिलो होता है। आपने देखा है कि रूम टेम्परेचर पे पानी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। ऑयल लेते हैं वो भी, एल्कोहल लेते हैं वो भी लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर से। रूम टेम्परेचर पे उससे नीचे भी टेम्परेचर पे क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। यानी कि रूम टेम्परेचर अगर 20 है, अगर वो 10 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है कि जो वाटर जो हमारे घर से, जो हमारे घर में जो ज़मीन से पानी आती है, वो उसका जो डेंसिटी होती है ना, वो 4 डिग्री से, वो क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, समझे। और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है लिक्विड की, वाटर की, लिक्विड वाटर की। ठीक है। अच्छा, दे हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ बिलो रूम टेम्परेचर। आपने गैस लिया है, गैस या परफ्यूम आप लेते हैं ना, वो देखो आपकी एलपीजी गैस ही देख लो, वो क्या होती है, रूम टेम्परेचर के बिलो टेम्परेचर पे क्या होती है, गैस अवस्था में रहती है। ठीक है। अच्छा, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज की बात की जाए तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड constituent पार्टिकल्स आज क्लोजली पैक्ड। इंटरमालिक्यूलर फोर्स जो हमने बताया था शुरू में कि सॉलिड स्टेट जो होता है उसमें जो सॉलिड यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो छोटे छोटे जो पार्टिकल के बीच इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस वजह से इनको एक सेफ बनाए रहते हैं और ये फ्लो होने से बचाती हैं। जबकि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज लिक्विड की बात की जाए, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज आर द स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। वो इनफ केवल उनको पास रखने के लिए ही इनफ है। जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो स्ट्रांग हैं वो केवल उनको पास रखने के लिए इनफ है, पर्याप्त है, लेकिन नॉट स्ट्रांग इनफ टू कीप देम मिक्स्ड और फिक्स्ड पोजीशन। लेकिन उन्हें अपने पोजीशन पे फिक्स करने के लिए वो इनफ स्ट्रांग फोर्सेस नहीं है। वैसे तो फोर्सेस हैं उनके बीच स्ट्रांग, लेकिन उतनी ही भी ज़्यादा फोर्सेस नहीं है कि वो उनको फिक्स पोजीशन पे रखे रहें। इस वजह से तो लिक्विड क्या हो जाती है, यहाँ पे रखेंगे यहाँ से यहाँ चली जाती है। अच्छा, गैसेस की बात की जाए तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस आर द वेरी वीक, बहुत ही वीक होते हैं। इसमें तो एकदम वीक होते हैं। जैसे ही आप छोड़ेंगे, जैसे ही आप परफ्यूम खोलेंगे या एलपीजी गैस छोड़ेंगे, फट से उड़ने लगती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैं नोट से आपको यहाँ पे दे दिया हूँ, बस आप अपनी कॉपी पे अच्छे से समझकर वीडियो पूरा लेक्चर देखकर और फिर आराम से आप नोट बना लीजिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं अपने इसमें कि रिजिड एंड फ्लूइड क्या होता है। रिजिड क्या होती है कि रिजिड मीन्स होता है अनफ्लेक्सिबल, अनबेंडिंग, जिसे हम क्या कर सकते हैं, बेंड नहीं कर सकते। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा रिजिड है, ये रिजिड है, देखिए इसे हम बेंड नहीं कर सकते। देखिए थोड़ी थोड़ी बेंड हो रही है ना, थोड़ी थोड़ी बेंड हो रही है, लेकिन ये क्या है, रिजिड है, जिसे हम बेंड नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल ना हो। जैसे ये हमारी देखिए, ये हम इसे मोबाइल हमारी देखिए, ठीक है, तो ये क्या है, रिजिड है, ये अनबेंडिंग और अनफ्लेक्सिबल है। ठीक है, जैसे कि पत्थर हुआ, तो पत्थर इज द रिजिड बिकॉज इट इज द अनफ्लेक्सिबल या इनफ्लेक्सिबल, अनबेंडिंग। अब फ्लूइड क्या है, फ्लूइड मीन्स होती है कि मटेरियल्स विच कैन फ्लो इजिली एंड रिक्वायर्ड अ वेसल टू कीप इट। इन्हें रिजिड जो है, रिजिड बॉडी जो है, उनको एक किसी सेफ की, किसी रखने के लिए किसी वेसल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी कंटेनर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि फ्लूइड जो होते हैं उनका मतलब फ्लो, फ्लूइड का मतलब फ्लो करना यानी कि बहना। तो बहने से बचाने के लिए उसे हम क्या रखेंगे, किसी कंटेनर में रखेंगे, किसी कंटेनर में रखेंगे। अच्छा, ये फ्लूइड भी दो तरीके के होंगे, ये आपका लिक्विड होता है, एक होता है गैस। गैस भी तो फ्लो करती है, तो जो चीज़ फ्लो करती है वो फ्लूइड होगी। लेकिन गैस को हम क्या कर सकते हैं, एक क्लोज कंटेनर में रखते हैं, जबकि फ्लूइड को हम एक ओपन कंटेनर में रख देते हैं। जब ओपन कंटेनर में यानी कि कोई वेसल है उसमें हम रख देते हैं तो अपना फिक्स पोजीशन ले लेती है, अब उड़ उड़ के वो भागती नहीं है। ठीक है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं कि कूद के बाहर चली जाए वेसल से। जबकि गैसेस की बात की जाए तो गैसेस को जैसे ही रखेंगे आप पैक करके, अगर क्लोज कंटेनर में नहीं रखेंगे तो जैसे ही आप
खोलेंगे वैसे ही ससुरी भाग जाएगी बाहर, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो कूद कूद के भागना चाहेंगे बाहर, पिंजड़े में नहीं रहना चाहती हैं। जबकि लिक्विड बेचारे बहुत सुस्त आदमी है, और उससे सुस्त तो आपके रिजिड वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। इस वजह से हम जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में हम क्या करते हैं, वो अच्छे तरीके से पैक कर लेते हैं, और छोटी सी पाइप से हम बस उसका यूज करते हैं। नहीं तो पूरा इसे खुला को छोड़ देंगे तब तो उड़ जाएगी गैस। ठीक है, क्लियर है। ठीक है भाई, बाय।